और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उनका लक्ष्य भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। एक भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने वाले, एक कुछ का साथ कुछ का विकास करने वाले। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्र हुए थे और सबका साथ सबका विकास करने वाले, जिन्हें 2014 से लगातार देशवासियों का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त है। 2024 लोकसभा चुनाव में मैं पूरे विश्वास से आज कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की तो गाजियाबाद सहित 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। देश में भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस करेगी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो एनडीए है वो 400 प्लस सीटें जीत करके फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाएंगे। मुझे आज कल जो दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन कहूं कि ठगबंधन कहूं, इन लोगों ने एक रैली किया। उस रैली का एक ही लक्ष्य, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, आने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। कल तक वो ईडी के रिमांड पर थे, लेकिन उनके समर्थन में कांग्रेस, जिस कांग्रेस का दिल्ली में आम आदमी पार्टी से समझौता है, उसी कांग्रेस पार्टी का पंजाब में आम आदमी पार्टी से हम आपके हैं कौन का रिश्ता है। जो कांग्रेस के नेता 5000 करोड़ से अधिक के घोटाले के मामले में जमानत पर है, वह भ्रष्टाचारियों को बचाओ रैली के कार्यक्रम में जो भाषण दे रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आज पूरा देश मोदीमय है। विपक्षी गठबंधन के पास ना कोई नेता है, ना इनके पास कोई मुद्दा है। और इस गठबंधन के नेता रोज कोई ना कोई उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। देश की जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। जो भी कार्रवाई हो रही है माननीय न्यायालय के आदेश से हो रही है। आरोप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की गठबंधन की केंद्र सरकार पर यह लगाते हैं। अगर यह सही होते तो देश की सर्वोच्च अदालत तक इनको जमानत देने से इनकार कर सकती थी, क्या नहीं कर सकती थी। लेकिन जो इनके आरोप हैं, इनके आरोप का जवाब देश की जनता लोकसभा चुनाव में देने जा रही है। 7 चरणों के चुनाव में कल माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरठ आगमन हुआ था और मुझे तो पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं और पूरे प्रदेश का जो वातावरण है वह मोदीमय है। हम 2014 से बड़ी विजय 2024 में प्राप्त करेंगे यूपी के अंदर, और देश में तो 2014 से अधिक सांसद भाजपा के 2019 में जीते थे और
2024 में देश एक रिकॉर्ड बनाएगा। चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे पश्चिमी भारत हो, चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है। भाजपा गठबंधन बड़े अंतर से जीत रहा है। कल के समाचार आपने पढ़े होंगे, अरुणाचल प्रदेश जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 10 विधानसभा के हमारे प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं यहां से। अर्थात कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत हो चुकी है। उनको कैंडिडेट भी खोजने से नहीं मिल रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद में जिन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, मैं यहां कह सकता हूं उनकी शायद जमानत बचना भी मुश्किल होगा। लेकिन जिस 2 सीटों को कांग्रेस गांधी खानदान अपनी बपौती समझता था, रायबरेली और अमेठी, आज तक वहां पर ये प्रत्याशी नहीं दे पाए। सामान्यतः बड़े नेता जो होते हैं किसी भी दल के, उनका नाम पहली सूची में आ जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा का जो गठबंधन है वो हार मान चुका है। समाजवादी पार्टी आज कोई प्रत्याशी तय करती है तो कल कोई तय करती है, परसों कोई तय कर देती है। उनके यहां तो मैं कहूं कि राज्यसभा चुनाव के समय से उनकी पार्टी का अंतर्कलह उत्तर प्रदेश में उजागर हो चुका था। उस समय भी मैंने कहा था कि हम राज्यसभा में 8 जीते हैं, लोकसभा की 80 जीतेंगे। और वह दृश्य साफ उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। हर दिन एक नया झूठ बोलो, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो और जांच ना हो, और जांच एजेंसियां अगर नोटिस जारी करे तो उसे इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो कोर्ट के बाहर आकर के विक्टिम कार्ड खेलो, उल्टी सीधी बयानबाजी करो। देश भर के लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को खतरे में बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, जोर जोर से छाती पीट पीट करके जो ये चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ, इन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों और उनके नेताओं को ये पता होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ना भ्रष्टाचार करूंगा ना भ्रष्टाचार करने दूंगा। और जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच कराएंगे और जो दोषी मिलेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वह अपने हिसाब से संपूर्ण कार्रवाई को कर रही हैं। सरकार किसी जांच एजेंसी पर कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है, जांच एजेंसी से बड़ी अदालत होती है, अदालत में जाते हैं और अदालत भी जब उनको जमानत नहीं देती है तो ये भ्रष्टाचार के कितने दलदल में डूबे हुए हैं इससे साफ हो जाता है। मैं विपक्षी दलों से कुछ सवाल करना चाहता हूं कि जब ये मुंबई में इकट्ठा होते महाराष्ट्र के अंदर, तो जिस शक्ति की आराधना पूरा देश करता है उस शक्ति का अपमान करते हैं और सारे विपक्षी दल उस पर चुप हो जाते हैं। संदेश खाली पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं के ऊपर शाहजहां शेख जैसे व्यक्ति के द्वारा इतना अनाचार किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, सारे विपक्षी चुप रहते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन
सनातन विरोधी बयान देते हैं, ये उस पर चुप रहते हैं। श्री रामचरितमानस के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये सारे विरोधी चुप रहते हैं। घोटालों के मामले में एक दूसरे के खिलाफ ये चुप रहते हैं। हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर यह चुप रहते हैं। झूठे आरोप लगाते हैं और फिर माफी मांगते हैं। ऐसे अनेक मामले हैं जिनका मैं वर्णन, उसका डिटेल आपको प्रेस रिलीज के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों का जो ठगबंधन है, उस ठगबंधन का भविष्य अंधकारमय है। इनके पास ना कोई नेता है, न इनकी कोई नीति है, न इनकी नियति ठीक है। 2024 तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन हमारा जीतने जा रहा है। लेकिन 2047 तक जब आजादी का शताब्दी वर्ष देश मनाएगा, उस समय तक भारतीय जनता पार्टी का कमल देश और प्रदेश में खिला रहेगा। यह सारे लोगों का जो प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न है, वह साकार होता दिखाई, विरोधियों का दिखाई देता नहीं है। इनका सबका अपने भाषा पर संयम नहीं है। देश के अंदर 4 जातियों के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश में 4 जातियां, पहली जाति गरीब की है, दूसरी जाति युवाओं की है, तीसरी महिलाओं की है, चौथी किसानों की। इन 4 जातियों के लिए समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन सरकार काम कर रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेंगे। मेरी ओर से इतना कहना था।